सर, शिप से मुन्ना का फोन है। मुन्ना, तेरे पापा का भविष्य और सपना तेरे हाथों में है। अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। आई विल बिकम जीरो। कस्टम्स वालों ने शिप को घेर लिया है डैड। सच बताना, वहां से निकल सकते हो? वो ऑलरेडी शिप पे आ गए हैं डैड। आई एम स्केयर्ड डैड। उन्हें रोक सकते हो? आई कांट डैड, आई कांट। लव यू बेटा। सेफ जर्नी। डू इट। लेकिन सर वो आपका बेटा है। डू व्हाट आई से। तुम अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकते हो? जोगी जी, अगर कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियों की आदत डाल लेनी चाहिए। दैट इज द बिजनेस जोगी जी। मेरे लिए मेरा बेटा नहीं, प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो तुम सीएम या पीएम बन सकते हो। ये नंबर 1 बनने का क्या पागलपन है? जोगी जी, जानते हो मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा मुकाम जहां परिंदा भी पर ना मार सके, जिसके बारे में कोई ख्वाब भी ना देख सके। I want to be on top of the world, and the world should be under my feet. लॉ ऑफ द नेचर के बारे में जानते हो जोगी जी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर है उसी की जीत होती है, और मुझे हरा सके ऐसा इंसान भगवान भी नहीं ढूंढ पाएगा। भागो। 2 मिनट बैठ। अरे अरे, बस 1 किलोमीटर और। अब नहीं चलो। भागा जाएगा चाचा। हाँ, जल्दी। हाँ। विजया बेटी, 3 राउंड्स, कम से कम 100 स्क्वाट्स। जब तक पसीने में नहा नहीं लेती, मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। ध्यान रख छोटू। ठीक है। 100 क्यों 150 मारती हूँ चाचा? उसमें क्या है? चल छोटू शुरू कर। 1 1 2 60 70 100। विजया बेटी, इतनी जल्दी 100 स्क्वाट कर लिए? सच में चाचा, देखो कितना पसीना है। बड़ों से झूठ बोलना गलत बात है ना? पर तूने तो बोला ही नहीं। पूरी बाल्टी पसीने से भर गई है। चल छुट्टी। मैं 3 साल से तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ। कम से कम इस साल तो इन पेपर्स पे साइन कर दे बेटा। मैं भी तो 3 साल से साइन कर ही रही हूँ। इस साल भी कर ही देती हूँ, सिर्फ चाचा के लिए। इस बार कौन सा साइन किया? पिछली बार कौन सा साइन किया था? हीरो होंडा स्प्लेंडर। मेरा चाचा है थंडर। इस बार थोड़ा उससे हटके है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, चाचा के फटके भरवाए मेडिकल बिल्स। जितने 40 प्लस थे सबकी फोटो दिखा दी। इसमें से किसी को तो सिलेक्ट कर लीजिए मैम। आप भी तो 35 की हो गई हो। मैं अभी 32 की हूँ। इस उम्र में लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। पर मुझे मिल गया। कुछ दिन पहले ही मैं एक सॉल्ट एंड पेपर लुक वाले हैंडसम मर्द से मिली हूँ। तुम सबको गुड न्यूज जल्दी मिलेगी। सारे माल को अनलोड करने से पहले चेक करना चाहिए, वरना मैनेजमेंट को जवाब देना भारी पड़ेगा। हाय। आप कौन? पहचाना नहीं? पुलिस स्टेशन में मिली थी। विजया की फ्रेंड वैष्णवी। ओह, हाँ हाँ, कल ही मिले थे। हाँ। कैसी हो आंटी? हाँ? हेलो, आंटी किसको बोला? ओए, दिखने में तो 30 प्लस की हो। सफेद बाल ब्राउन करके यंग बनती हो। खुद को सुपरस्टार समझते हो? कभी आईना नहीं देखा? मेरी उम्र 32 साल है। नाम है प्राची। हेलो, थैंक यू। आपको अपने बेटे के लिए 40% चाहिए थे। मेरी साइकोलॉजी थेरेपी के बाद 90% आए। यू कैन सेंड एक्स्ट्रा फीस। बाय। यू आर द बेस्ट प्राची। प्राची, तुम? साइकोलॉजिस्ट हूँ। जरा यहाँ बैठो। प्राची, मैं कब से विद्या से एक एप्लीकेशन साइन करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए उससे वो साइन करवा सकती हो? अरे यही तो मेरा काम है। ऑफ कोर्स आई विल ट्रीट हर। देखो, मैं इस काम के लिए फीस भी दे सकता हूँ। मुझे फीस नहीं चाहिए, पर मैं ये फ्री में भी नहीं करूंगी। मुझे तुमसे जो भी चाहिए होगा बाद में ले लूंगी। डेली इवनिंग 6 o'clock विजया को मेरे पास भेज देना, और तुम्हें भी आना होगा। विजया, तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ओके। तुम नहीं आ रहे?
नहीं मैं क्या करूंगा, तुम बस उससे साइन करवा दो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। चाय कॉफी तो पी लो। नहीं ये चाय कॉफी का टाइम नहीं है। दिन में चलेगा क्या? लड़कियों के सामने क्या कह रही हैं? शुक्रिया दादी जी। अरे टेरेस पे बैठ के पियेंगे। एक बार मना किया ना आपको, अब अगर दोबारा पूछा तो तुम्हारे हाथ में जो ग्लास है उससे ही सर फोड़ दूंगा। ये तेरे से पटने से रहा। साइन तो मैं करने से रही प्राची, पर तुम्हारा टाका जरूर भिड़ा सकती हूँ। वैशु ने सब बता दिया है। अपना फुल फोकस चाचा पर करो, ताकि वो अपना फोकस मुझसे हटाए और आर्मी की रट लगाना छोड़ दे। पहले मेरी शादी हो जाए, बारातियों का बाद में सोचेंगे। कोहली की सेंचुरी, इंडिया पाकिस्तान। भगवंत जी, बच्ची ने इतनी जल्दी सिग्नेचर कर दी है? कुछ थेरेपी वीडियोस है तो विजय अंदर वही देख रही है। चलिए क्यों ना वॉक करते करते घर के लिए मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद लाए। क्लास बच्चे की चल रही है, आप मेरी क्लास क्यों ले रही हैं? क्या भगवंत जी, विजया की थेरेपी के लिए मुझे पहले उसके गार्डियन को समझना होगा। अब तो चलोगे ना? और हाँ, सब्जी के साथ फ्री की धनिया मिर्ची मत भूलना। हाय हाय इशारे कर रही है। आज रात का मामला सेट है। पक्का बाजू वाली की बीबी लग रही है। मार्केट में छेड़ रहा है, घर में छेड़ेगा तो बेलन खाएगा। हस्बैंड वाइफ ही ठीक थे। प्राची, साथ में आ जाओ। उल्लू के पट्टे कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ तो प्राची, विजया की थेरेपी क्लास तो बराबर चल रही होगी ना? मजे से। दाढ़ी में कलर क्यों नहीं करते? हैंडसम लगोगे। मैं रंग नहीं बदलता प्राची, जो है बस यही है। सही कहा, इसीलिए भगवान को लोग इतना पसंद करते हैं। एक मिनट, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन थी वो? एक जान पहचान वाली थी। मैंने पूछा कौन थी? अरे बताया ना, जान पहचान वाली थी। ओके, विजया की थेरेपी भूल जाओ, कराते रहो साइन। अरे उसका पति बेवड़ा है, तो मैंने उसे समझा के काम पे भेजा। उसे बस शुक्रिया कहना था। भाई कहती है वो मुझे, सिस्टर जैसी है। ओह, सिस्टर। प्राची, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या सोचती हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। अरे प्लीज बताओ ना। उससे अकेले में बात की तो तुम्हें गुस्सा आया, पर उससे सिस्टर कहने पे तुम खुश हो गई। मैं सब समझ गया प्राची। समझ गए? क्या समझे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बिना बताए कैसे समझूंगी? प्लीज बताओ ना। मुझे? हाँ, मुझे तुमसे? तुमसे? मैं नहीं बताऊंगा। इसको तो मैं बताओ ना प्लीज। अब बता भी तो क्या चल रहा है मेरे मन में। जब मैंने तुमसे कहा कि वो मुझे अपना भाई मानती है, तो अब तुम्हारा भी मन कर रहा है कि तुम मुझे भाई कहो। इतना टेंशन क्यों? अरे तुम भाई कह सकती हो। अरे सबका भाई हूं मैं। क्या नसीब है। डेप्यूटी सीएम की अचानक हुई मौत से पूरा शहर गहरे सदमे में है। डिप्यूटी सीएम की आकस्मिक मौत की वजह से हर कोई गहरे सदमे में है। उनके चाहने वाले और उनके समर्थक उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी और राज्य का नाम राहुल संघवी के ऊपर रखना गलत है। पार्टी के उत्थान के लिए सहयोग के नाम पर इन्होंने करोड़ों का चंदा दिया है और आप सब ने इनके ड्रग्स से भरे जहाज को जाने की अनुमति दी है, और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें मार दिया। तुम सब के काले धंधे और प्रोजेक्ट वी के सारे सबूत इस फाइल में है, और तुम्हारे इस गंदे खेल में सीएम भी तुम्हारे साथ है। याद रहे, कोई नहीं बच पाएगा। क्यों मिस्टर सांघवी, प्रोजेक्ट वी हासिल करके दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे ना? अब नहीं बनोगे। मैं तुम्हें 0 बना कर रहूंगा। क्या बोला? कम अगेन? मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। सांघवी, क्या कर रहे हो? अरे मर जाएगा ये। अरे क्या करो, छोड़ो उसे। अरे सांघवी, क्या कर रहे हो? अरे मर जाएगा ये। हम फंस जाएंगे, छोड़ो इसे। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ये क्या कर दिया सांघवी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने इसे डराने के लिए बुलाया था, तुमने तो इसकी जान ही ले ली। जोगी जी, पता है ना मैं सेंसिटिव हूँ। मुझे 0 बनाएगा बोलकर दुख पहुंचाया। टू इनसेंसिटिव। अगर इसे छोड़ दिया होता तो मामला बनता वेरी सेंसिटिव। पार्टी ऑफिस में डिप्यूटी सीएम को मार दिया, इस बात को हम छुपाएंगे कैसे? स्ट्रेस था जी, मेंटल स्ट्रेस था। जनता की सेवा करने के चक्कर में खुद पे ध्यान नहीं दिया और सर को अटैक आ गया। भले इंसान थे,
इनसे पूछ लो। लेकिन ज्यादा नेकी और ईमानदारी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठप से दिल बैठ जाता है। और नेक्स्ट, व्हाट वाज हिज इंपॉर्टेंस इन द गवर्नमेंट? तुम बोलो। हाँ, सवाल अच्छा है इंग्लिश में। 1 सेकंड, मैडम कुछ सवाल पूछ रही हैं। Well, he was a great politician and a great leader. तुम सबको बचाने के लिए बिना हिचकिचाए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। मेरे प्रोजेक्ट वी का क्या हुआ जोगी जी? वो प्रोजेक्ट तुम्हारा ही होगा सांगवी, हमारी गारंटी है। पर उसके बदले हमें प्रोजेक्ट टी चाहिए। प्रोजेक्ट टी? यस, टी फॉर ट्विस्ट। उस दिन जब तुमने डिप्टी सीएम को मारा, हमने दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन उसका पीए वहां मौजूद था, जो सारे एविडेंस लेकर वहां से भाग गया। उसके पास जो एविडेंस है, अगर वो गलती से भी ऑपोजिशन पार्टी को मिल गए तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो पीए नहीं मिला तो आप, ये हम सब फंस जाएंगे। अब आप ही कुछ कीजिए। अब प्रोजेक्ट भी पाना ना पाना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे थेरेपी देने के लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए। जब तक तुम साइन नहीं करोगी, वो तुम्हें फोर्स करते रहेंगे। दिखावे के लिए साइन कर दो, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाना। He'll never force you to join the army. As a psychologist, that's the best advice I can give you. तीन साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया प्राची। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है प्राची। फिर कुछ गलत सोचोगे? आज तो रहने ही दो। बताने दो प्राची। माफ कर दो भगवान जी। इस बार मैं तुमसे सच ही कहूंगा। मैं जाती हूँ। प्राची, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसे पाने के लिए इंतजार करना होगा। करोगी ना? तुझे सच में एग्जाम देना है? पिक्चर देखने जाते हैं ना? मैं चलूं क्या? आजकल कार्तिक से बहुत चिपक रही है। सब कार्तिक को ही देगी तो हमारा क्या होगा? लाइब्रेरी है, शोर नहीं कर सकते। किसी दे दे। चल चल जल्दी से। दोबारा कॉलेज में दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। डोंट वरी विजया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। चलो आ जाओ बेटा। खाना ठंडा हो रहा है। विजया, विजया, अंकल बुला रहे हैं। भूख नहीं लग रही है चाचा, आप खा लीजिए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? बेटा कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं। बताओ बेटा, अगर कुछ हुआ है तो मैं देख लूंगा। कुछ हुआ होता तो बता देती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है बेटा, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये वो बला है। जानती हूं मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए, वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम तक पहुंचे उनकी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ते का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुला सांड है, उसके सींग तो तोड़ नहीं होंगे। अब बात मेरे परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं।
एक चाय इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है, तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बहुत पैसे वाले होगे तुम, बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गया तो गले लगाते हैं, और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गईं। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाली पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उनकी रक्षा के लिए आएगा। बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर-थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था, अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था अब मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर का काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो। ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रखकर भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। सोचो अगर किसी ने उसका बाल भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हो तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए प्लीज। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे होकर
लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहा करते थे, जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखें तो ये याद रखें कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए आपको प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर कट के मां काली की बलि चढ़ चुके होते। उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐब छूट गए, न सिगरेट न शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय व्हेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी 1 घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। प्राची, हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम। अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। चाचा, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। मत लो। अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है, प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर 1 हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है। पर ये आजकल की नालायक औलादे लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं। पंडित जी, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। ए, चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर जी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो। गोद ली हुई है ना, वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। चाचा, तो है ना? चाचा नहीं। एकदम चुप। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी? कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी मिर्ची से ही तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इतना पैसों का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना
चलो माना दोनों की शादी हो गई, और अगर कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और इस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरे परिवार का पेट भर सकती है ना? पर चाचा, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक सॉरी कार्तिक, अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक ऐसा नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन। इनफ, ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बेटा, इतना मत सोचो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उसका बाप तुम्हारे लिए कैसे कैसी बातें कर रहा था। उसे तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आई हैव एंजाइटी, फियर, फोबिया और पता नहीं कितनी कमियां हैं मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। घुटन होती है मुझे। मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा। उसे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो प्राची? अब तुम ही बताओ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंजाइटी, फोबिया, ये उसकी कमजोरियां हैं। ये दुनिया उसे आसानी से जीने देगी? जीने देगी क्या? आज मैं उसके साथ हूं, कल जब नहीं होऊंगा तब? इसीलिए उस पर जोर डाल रहा हूं। मुझे उसे स्ट्रांग बनाना होगा, शेरनी की तरह मैं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग होती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता प्राची। आज जो लड़की कांप रही है वो कल लोगों के लिए मिसाल बनेगी। वो भी बच्ची है, वो तो गुस्से में कुछ भी बोलेगी, पर ऐसे मैं उसकी बात दिल पे थोड़ी ना ले लूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा प्राची। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा, जरूरत पड़े तो पैर भी पड़ जाऊंगा, पर उसे स्ट्रांग बनाऊंगा, शेरनी की तरह। वादा है मेरा।